हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें हम पहला इंट्रोडक्शन वीडियो कर चुके हैं जिसमें आपको रिवीजन कराया गया था जो क्लास 9th में पढ़े हैं। वहाँ पे बताया गया था आपको भुजाक्ष क्या होता है, समकोणिक निर्देशाक्ष क्या होता है, और मूल बिंदु क्या होता है, भुज क्या होता है। ठीक है, और निर्देश फ्रेम के बारे में बताया गया था, कार्तीय तल के बारे में बताया गया था आपको, और बिंदुओं को कैसे दिखाते हैं, बिंदुओं को कैसे हम ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं उसको हमने भी सीखा था। ठीक है, और हमने दूरी सूत्र भी आपको बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, उसके बारे में भी आपको बताया था। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला बताया गया था। दूरी d बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला बताया गया था आपको। अब ये फार्मूला कैसे आया है इसको हम जान लेते हैं। प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, कि ये फार्मूला कैसे आया है। तो ये देखिए है एक्स अक्ष। ठीक है, ये है एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, और ये वाई डैश, ये क्या है, वाई अक्ष है, और यहाँ पे मूल बिंदु वो है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं कि एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, और एक P बिंदु क्या है, x1 कामा y1 है, और एक बिंदु कोई Q है, ये है x2 कामा y2। ठीक है, ये अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो एक हमें सरल रेखा मिल रही। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया हमने। फिर इस बिंदु से क्या करेंगे, एक्स अक्ष के लंबवत और वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, ऐसे, और यहां से भी एक लंबवत रेखा खींच लेते हैं, ऐसे वाई अक्ष के समांतर एक लंबवत रेखा खींच लेते हैं एक्स अक्ष पे। ये ठीक है, तो ये लंबवत रेखा, तो यहाँ पे क्या 90 अंश का कोण बनाएगा, यहां पर भी 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, तो इससे नहीं मतलब है। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक लंब डाल देते हैं, इस पे यहां से एक लंब डाल देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पी क्यू और इसको आर कह देते हैं, ये आर बिंदु है, और इसको कह देते हैं यस, और ये है टी। अब यहाँ पे देखिए, ये जब हमने क्या लंबवत इसके खींचा है, तो यहाँ पे क्या 90 अंश का डिग्री, 90 अंश का कोण बनेगा, और ये कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो x1 लिखा है ये क्या है, हमने बताया था कि कोई भी निर्देशांक अगर लिखा है तो जो पहला एलिमेंट अवयव लिखा होता है वो क्या होता है, भुज होता है। ये x1 क्या है, भुज है। x1 क्या है, भुज। तो इसकी दूरी कहां से कहां तक है, मूल बिंदु से यहां तक की दूरी क्या है, x1 है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ये x1। ठीक है, और यहां से यहां तक, y अक्ष से यहां तक की दूरी कितनी है, y अक्ष से इस बिंदु की दूरी जो है वो कितनी है, x2। ठीक है, x2 हो गया। यहां से यहां तक x1 है, यहां से यहां तक x2 है, और फिर ये देख रहे हैं ये बिंदु जो है इसके, ठीक है, इसके सीध में
ये है हमारा y1, और इसके ऊपर इसके सीध में ये यहाँ पे एक पॉइंट है क्या, y2, ठीक है। इतनी दूरी क्या है, y1 है, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या है, y1, और फिर यहाँ से यहाँ तक की ये वाली दूरी क्या है, ये है y2, ये वाली दूरी क्या है, y2 है, ठीक है। तो ये y1 है, इसके समांतर ये है, तो यानी ये क्या होगा, y1 हो जाएगा। ये जो है क्या है, y1 है, ये वाली दूरी कितनी है, y1, ठीक है। और इसके समांतर ये वाली रेखा, तो ये वाली ये क्या है, y2, ये क्या है, y2, ठीक है। अब हमें चाहिए ये वाली दूरी, ये वाली st कैसे निकलेगा, st अगर x2 में से क्या x1 को घटा देंगे, ये पूरा x2 है, ये x1 है, इसको अगर घटा दें तो ये वाली दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, ये वाला हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1, ये वाली दूरी, ठीक है। जब हमने यहाँ से ये निकाल दिया st क्या है, x2 माइनस x1 है, तो इसी के समांतर ये है, ये भी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये दूरी हमें निकालना है, तो क्या ये पूरा y2 है, ये y1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ये वाली दूरी कितनी हो गई, y2 माइनस y1 हो गया, ठीक है। y2 माइनस y1। अब ध्यान दीजिए, हमें दूरी निकालनी है, PQ वाली दूरी निकालनी है। तो ये क्या देख रहे हैं, ये PQR, ये क्या समकोण त्रिभुज है, ये हमें आधार पता हो गया और ये लंब पता हो गया, ठीक है। आधार कितना है, x2 माइनस x1 है, लंब कितना है, y2 माइनस y1 है। और अब हमें PQ निकालना है, तो आपको पता है कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PRQ में, ठीक है। आपको पता है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय यही है। तो कर्ण कितना है, PQ का स्क्वायर, और आधार कितना है, PR का स्क्वायर प्लस QR लंब है इसका स्क्वायर, ठीक है। तो PQ हमें ज्ञात करना है, PQ का स्क्वायर हमें पता करना है, और PR कितना है, PR है, देखिए PR ये x2 माइनस x1 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस QR कितना है, QR है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, ठीक है। ये था PR x2 माइनस x1, और ये QR क्या था, y2 माइनस y1, तो हमने इसके स्थान पे रख दिया। और ये तो हो गया PQ का स्क्वायर। अगर PQ बराबर है तो क्या होगा, अगर हम निकालें PQ, तो दोनों तरफ क्या कर दें, वर्गमूल, इधर भी वर्गमूल करेंगे तो PQ बाहर आ जाएगा और इसका वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना, दोनों पक्षों का हमने क्या लिया, वर्गमूल ले लिया। तो इधर PQ का स्क्वायर है, ठीक है, PQ का स्क्वायर है, इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा, PQ गुणे PQ, तो ये पेयर बना के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा PQ, ठीक है, और यहाँ पे वर्गमूल के अंदर रहेगा। अब हमें यही क्या, PQ की लंबाई आ गई, PQ जो है दो बिंदु के बीच की दूरी हमारी कितनी आएगी, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये फार्मूला ऐसे आया है, ठीक है। तो हमें फार्मूले से मतलब है, क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है फार्मूले से, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपके क्वेश्चन जो रहेंगे, कभी दिया रहेगा कि 3 निर्देशांक दिए रहेंगे, कहेगा कि बताइए, सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज के निर्देशांक हैं, या कहेगा 4 निर्देशांक दे देगा, कहेगा कि बताइए ये चतुर्भुज के या आयत के शीर्ष हैं, ठीक है। क्या कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये 4 बिंदु क्या है, आयत के शीर्ष हैं, या फिर कहेगा कि वर्ग के शीर्ष हैं,
या फिर कहेगा समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक है, इस तरीके से देगा। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे कि उससे सिद्ध करने के लिए हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो पहले तो हम त्रिभुज के बारे में, पहला हम क्या सीखते हैं, त्रिभुज। अगर हमें दिखाना है कोई त्रिभुज कि किसी त्रिभुज के ये निर्देशांक है कि नहीं, कोई दिया है मान लो x1, y1 और दूसरा दिया है x2, y2 और दे दिया हमें x3, y3। अगर इस तरीके से हमें 3 बिंदु दिया है तो कोई त्रिभुज, इसको सिद्ध करना है कि त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा AB। अब कोई त्रिभुज ले लेते हैं इसे ABC, ठीक है। अगर हमें दिखाना है कि ये त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं, तो इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, अब इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, AC है, तो हमें दिखाना पड़ेगा AB प्लस BC बड़ा है किसके, AC से। अगर ये दिखाएंगे तो क्या कहेंगे, त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है, क्या है, त्रिभुज के शीर्ष हैं। और त्रिभुज में यही हमने पहला देखा कि अगर ऐसा दिखा देंगे क्या कहेंगे, त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। और त्रिभुज बन रहा है तो ये क्या है, त्रिभुज के शीर्ष होंगे। और यदि AB बराबर किसके आ जाए, BC के आ जाए और नॉट इक्वल टू AC आ जाए, AB बराबर BC नॉट इक्वल टू AC आ जाए। अगर ये इसी त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिए हैं और उनकी हम लंबाई दूरी सूत्र से निकाल रहे हैं, AB निकाल रहे हैं और BC निकाल रहे हैं और AC निकाल रहे हैं। अगर AB BC दो भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई, और तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो ये कहेंगे कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, तो इस केस में हो जाएगा क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। कभी कभी कहेगा कि 3 निर्देशांक दिया रहेगा, कहेगा बताइए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के हैं शीर्ष हैं, या ये त्रिभुज के शीर्ष है, बताइए वो कौन सा त्रिभुज है। तो आपको अगर ऐसा केस आता है तो क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसी में है, अगर AB बराबर क्या आ जाए, AB बराबर BC आ जाए और बराबर AC आ जाए, AB बराबर BC बराबर AC, अगर तीनों भुजा की लंबाई क्या आ जाए, बराबर, जो निर्देशांक दिया है दूरी सूत्र से हम यदि हम तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल लेते हैं, AB BC AC, अगर तीनों बराबर आता है तो क्या कहेंगे, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। चौथा केस देखिए, ये तो हो गया त्रिभुज के लिए, यानी विषमबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। ये कैसा त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज, या कोई भी विषमबाहु त्रिभुज, क्या लिख सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज, ये वाला कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। चौथा पॉइंट है इसी में, यदि हमारा क्या आ जाए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाए, AC का स्क्वायर, क्या आ जाए, AC के स्क्वायर, ठीक है। अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो कहेंगे कैसा त्रिभुज है, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये 3 स्थितियां आती हैं तो इस प्रकार हम उसको बताएंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, या विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, या समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, या समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट है, अगर मान लीजिए वर्ग, हमें वर्ग के बारे में बताना है, ठीक है। ये तो त्रिभुज के बारे में हो गया, ये था पहला पॉइंट त्रिभुज के बारे में, ठीक है, त्रिभुज। और यदि हमें वर्ग दिखाना है, वर्ग के शीर्ष है कि नहीं, 4 निर्देशांक दिए हूं मान लो, ABCD, ठीक है। अगर चारों के निर्देशांक हमें दिए हों, 4 निर्देशांक, और कहे कि बताइए कि वर्ग के शीर्ष हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको AB निकालना पड़ेगा, BC की लंबाई निकालनी होगी, CD और ED चारों भुजाओं की क्या निकालनी पड़ेगी, लंबाई, किससे, दूरी सूत्र से, ठीक है। AB निकालने के लिए दूरी सूत्र पड़ेंगे, BC CD और AD सभी के लिए क्या करेंगे, दूरी सूत्र जो है उसी का प्रयोग करके हम सभी की लंबाई निकालेंगे। यदि हमें क्या मिल जाए, AB बराबर क्या आ जाए, BC बराबर क्या आ जाए,
सी डी और बराबर क्या आ जाए ए डी। अगर चारों भुजाएं क्या आ जाए बराबर आ जाए। और नंबर दो तथा एक तो क्या भुजाएं बराबर आ जाए, एक क्या आ जाए इसके विकर्ण, इसका विकर्ण जो है ये विकर्ण क्या आ जाए बराबर, यानी ए बी बराबर क्या ए सी बराबर आ जाएगा बी सी। अगर ये पॉइंट ये दोनों शर्तों का अगर पालन करेगा, अगर दूरी सूत्र हमने निकाला, दूरी सूत्र से भुजाओं की लंबाई निकाल ली, अगर चार भुजाएं बराबर आ जाए और एक कर्ण, इसकी भी क्या करेंगे दूरी फार्मूले से इसका लंबाई निकालेंगे एसी और बीडी का। अगर ए भी क्या आ जाए बराबर आ जाए, विकर्ण भी क्या आ जाए बराबर, नंबर दो विकर्ण, ठीक है। यदि विकर्ण एसी बराबर क्या आ जाए बीसी आ जाए तो क्या कहेंगे कि ये क्या है वर्ग के शीर्ष है। किसके शीर्ष है? वर्ग के शीर्ष है। तीसरा पॉइंट, यदि मान लीजिए आयत है, आयत 4 पॉइंट दिया है और सिद्ध करना है कि बताइए कि ये आयत के शीर्ष है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ए बी सी डी, ठीक है, ये आयत है। अब ए बी निकालना पड़ेगा आपको दूरी सूत्र से, बी सी निकालना पड़ेगा, सी डी और ए डी निकालना पड़ेगा। इसमें पहला यदि हमारा क्या आ जाए ए बी बराबर सी डी आ जाए, सामने सम्मुख भुजाएं क्या आ जाए बराबर, ए बी के सामने सी डी और ए डी के सामने बी सी, अगर ये सम्मुख भुजाएं क्या आती हैं बराबर आती हैं, तो पहला केस में क्या आ जाए ए बी बराबर क्या आ जाए सी डी तथा बी सी बराबर क्या आ जाए ए डी की, ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर आ जाए। दूसरा नंबर दो तथा क्या विकर्ण भी क्या आ जाए बराबर, यानी ए सी बराबर क्या आ जाए बी डी की, सम्मुख भुजा बराबर आ जाए, ठीक है, सम्मुख भुजा बराबर आ जाए और विकर्ण की लंबाई बराबर आ जाए, तो कहेंगे कि ये क्या है आयत के शीर्ष है। किसके शीर्ष है? आयत के शीर्ष से, ठीक, क्लियर है। तो आयत के बारे में हो गया। ऐसे समांतर चतुर्भुज, चौथा क्या कर सकते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज अगर 4 बिंदु दिए हैं और कहा कि बताइए कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं कि नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी सी डी, ठीक है, तो आपको सम्मुख भुजाएं निकालना पड़ेगा, यानी ए बी बराबर क्या है समांतर चतुर्भुज के लिए पहला हमारा क्या आना चाहिए, ए बी बराबर क्या आना चाहिए सी डी तथा बी सी बराबर क्या आना चाहिए ए डी, ठीक है। अगर सम्मुख भुजाएं क्या बराबर आ जाए तथा नंबर दो में तथा विकर्ण, इनके विकर्ण बराबर नहीं होते, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं परस्पर बराबर नहीं होते हैं, तो लिखेंगे तथा विकर्ण AC नॉट इक्वल टू क्या आ जाए BD। यदि सम्मुख भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं तो क्या कहेंगे ये क्या है समांतर चतुर्भुज। यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर है तो क्या कहेंगे आयत है। चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर हो तो क्या कहेंगे वर्ग है, ठीक है। और फिगर देखते हैं नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट, मान लीजिए क्या दिखाना है सम चतुर्भुज। अगर कहे कि सम चतुर्भुज के शीर्ष है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सम चतुर्भुज, ठीक है, इसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, मान लीजिए ए बी सी डी ये है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा चारों भुजाओं को बराबर दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ए बी बराबर क्या आ जाए बी सी बराबर क्या आ जाए सी डी और बराबर क्या आ जाए ए डी। सम चतुर्भुज आपको पता होगा कि सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं और उनका विकर्ण जो है बराबर नहीं होता है, ठीक है, ये विकर्ण जो है बराबर नहीं होता है। तो एक तो ये कंडीशन आना चाहिए, दूसरा क्या आना चाहिए विकर्ण AC नॉट इक्वल टू BD, विकर्ण बराबर, चारों समूह भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर ना हो तो कहेंगे क्या है सम चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है सम चतुर्भुज। अगर चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी बराबर तो क्या वर्ग होगा, और चारों भुजाएं बराबर है विकर्ण बराबर नहीं तो क्या होगा सम चतुर्भुज। क्लियर है, तो सम चतुर्भुज हो गया। और तो ज्यादा से ज्यादा हमने कवर कर लिया है, फिर और कोई फिगर आएगा तो वहां पे हम उसका चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो ये आपको क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अगर 3 बिंदु दिए हैं तो त्रिभुज के लिए ये आपको दिखाना पड़ेगा, अगर 4 दिए हैं तो 4 के लिए वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है,
समांतर चतुर्भुज है, तो वहां से आप ये कंडीशन आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप कह सकते हैं कि वर्ग के शीर्ष है या आयत के शीर्ष है या समचतुर्भुज या सम चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज या विषम बाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ये एग्जांपल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से पढ़िए इसको पहले, फिर देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है क्या बिंदु 3, 2, -2, -3 और 2, -2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि कह रहा है हाँ तो बताइए किस प्रकार त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो एक तो आपको क्या दिखाना है कि त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं, ये के दूसरा आपको दिखाना है कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो हमने बताया आपको त्रिभुज दिखाने के लिए क्या, ए बी पर किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा है तो क्या त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज बनेगा तो वो किस प्रकार का त्रिभुज है ये भी दिखाना पड़ेगा। तो हमने कंडीशन आपको बताया है। तो एक रफ फिगर बना लेते हैं, ठीक है। एक रफ फिगर बना लेते हैं कोई ए बी सी, ठीक है। ए बी सी हमने एक रफ फिगर बना लिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब पहला पॉइंट इसमें दिया है कितना, 3, 2, दूसरा दे रहा है -2, -3 और तीसरा है 2, 3, ठीक है। ये दिया। अब कह रहा त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दूरी सूत्र लगा के, दूरी सूत्र क्या बताया गया है, दूरी बराबर बताया गया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक है। तो आपको ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। तो लिख लेंगे, माना बिंदु ए है 3, 2, बी है -2, -3 और सी है 2, 3, ठीक है। ये निर्देशांक दिए गए हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हमें ए बी निकालने के लिए इस पॉइंट को ए बी निकालने के लिए इसको x1, y1 और इसको x2, y2 मानना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमने क्या लिया x1, y1 और बी वाले पॉइंट को क्या लिया x2 - y2। अब ए बी निकालना है, हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए बी बराबर दूरी सूत्र वही है x2 - x1। तो x2 कितना -2 है, -2 लिखेंगे और फिर कितना है y1 x2 - x1 यानी 3, x1 कितना है 3। अब इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1, y2 कितना है -3, y1 कितना है, y1 है 2, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जा रहा है, ये हो जाएगा -2 ये -2 और ये -3 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -3, इसका स्क्वायर। फिर यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा -3 और फिर -2, ये आ गया, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब -2 -3 कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -5, ये भी हो जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 × 25। अब देखिए घात ऋणात्मक संख्या घात क्या है, सम संख्या है, तो क्या आएगा धनात्मक मान आएगा। तो ये भी क्या आएगा, ये भी सम संख्या है इसकी घात, तो ये भी क्या आएगा धनात्मक में आएगा। तो ये हो गया √50, ठीक है। अब इसका अगर इसको और सरल करते हैं तो क्या आएगा 25, इसका गुणनखंड हो जाएगा 5 × 5 × 2, यही तो होगा गुणनखंड। 5 × 25 दूना 50, तो 5 का पेयर बना है तो 5 बाहर आ जाएगा और √2, ठीक है, ये आ जाएगा। वर्गमूल निकालने पे ये आएगा 5 √2 आ जाएगा। ए बी
ए बी निकाल रहे हैं। ए बी कितना है 5√2। अब हमें निकालना बी सी। क्या निकालना बी सी। बी सी निकालने के लिए इसको क्या मानेंगे x1 y1 मानेंगे, ठीक है। इसको हटा देंगे यहाँ से। अभी ये वाला x2 y2 हो गया, ये x2 और y2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बी सी निकालना है तो अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1, x2 कौन है 2 लिखेंगे, माइनस x1 कितना है -2 इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कितना है y2 है 3 और y1 कितना है -3 इसका स्क्वायर, ठीक है। y2 है 3 और y1 कितना है -3। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस का बड़ा प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। माइनस का बड़ा प्लस हो गया और ये 2 लिखेंगे स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस का बड़ा प्लस हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो आएगा ये 4 चौक 16 प्लस 36। तो हल करेंगे इसको, कितना आएगा ये आ जाएगा 36 16 कितना होता है 52 होता है, कितना होता है 52, ठीक है। अब इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए 13 चौका कितना होता है 52, 13 गुणे 4, तो इसको लिख सकते हैं बराबर 13 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो इसका पेयर बन रहा तो 2 बाहर आ सकता है और वर्गमूल के अंदर कितना आएगा 13, 2 गुणे 2 पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया और 13 क्या वर्गमूल के अंदर रहेगा। तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है AC, क्या निकालना है AC निकालना है। AC निकालने के लिए हमें क्या है, इसको x1 y1 लेना पड़ेगा और ये है x2 y2, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब x2 माइनस x1 2 माइनस कितना 3, क्या लिखेंगे 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 2, ठीक है, 3 माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 1 आएगा ये भी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो ये हो गया √2, कितना आ गया √2 हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि ये त्रिभुज बना रहा है कि नहीं। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन है √52 वाली, और इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो इससे अधिक आएगा कि नहीं ये हमें देखना है, ठीक है। तो एक तो ये है और एक ये है। तो इसको अगर दशमलव में निकालते हैं तो लगभग कितना आएगा, ये √2 का मान 1.4 1.414 ले लेते हैं, ठीक है। √2 का वर्गमूल क्या आता है, एक बार जाता है तो 1 आएगा और फिर दशमलव लगाएंगे तो क्या 2 0 बढ़ेगा, ठीक है। फिर 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 3 4 बच जाएगा, ठीक है। तो 4 आएगा, फिर आ जाएगा 4 चौक 16, फिर 4 दूनी 8 9, फिर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 4 4 8 ये हो गया, फिर 1 बार जाएगा, फिर उसके बाद आएगा घटाएंगे 28, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। तो इतना ही ले लेते, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 1 5 5 और 20 और 5 1 5 5 और 20 के 0 और फिर 5 1 5, ठीक है, ये आ गया। इसका आगे निकालते हैं 13 का, इसका भी कितना हो जाएगा 1.41, और इसको घटाएंगे कितना 12 आ जाएगा ये और 120 हो गया, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा 5 25 5 दूनी 10 2 12 4 ही बार जाएगा, ठीक है। तो इतना लिख लेते हैं, तो कितना 5 और 20 के 0 5 1 5 2 7, फिर 5 और 20 के 0 और 5 1 5 सॉरी 5 और 20 के 0 हमने लिखा, 5 1 5 2 7 लिखा, 5 और 20 के 0 और 5 1 5 2 7, ये हो गया।
दूसरा ये कितना हो जाएगा, 1 4, और इसको देख लेते हैं, ये कितना आएगा, 13 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9, ठीक है, तो ये 9 हो गया, और आएगा यहाँ पे 4 3 3 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, दशमलव लगाएंगे, और इसके बाद क्या, 2 पेयर आएगा, मतलब 2 संख्या उतरेगी यानी 0 0, तो 400 हो गया। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 6 24, 5 25, 5 36, 6 6 36, 6 6 36, 3 39, ठीक है, तो 6 से बाहर जाएगा लगभग, 6 6 36 की 6, और फिर 6 6 36, 3 39 हो गया, तो आएगा 4, कट गया, फिर 0, तो 6 6 12 1 7, अब 2 0 फिर बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 3.6 आ रहा है, आप इसको गुणा कर लीजिए, 2 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6 1 7, 7.2, ठीक है। अब इसमें अगर हम किन्हीं दो भुजा को लेते हैं, ठीक है, इसको इसको जोड़ेंगे तो इससे बड़ा है, इसको इसको लेते हैं तो क्या इससे बड़ा है, और फिर इसको इसको लेते हैं तो इससे बड़ा है, इसका मतलब क्या है, त्रिभुज बनेगा, क्या होगा, त्रिभुज बनेगा। लिखेंगे क्योंकि ए बी प्लस ए सी ए बी प्लस ए सी बड़ा है किससे, बी सी से, ठीक है, ए बी प्लस ए सी बड़ा है किससे, बी सी से, अतः त्रिभुज बना, अतः दिए गए, देखेंगे अतः दिए गए बिंदु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। यहां से हमें क्या पता चला कि त्रिभुज बनाते हैं, हमने क्या कहा, यदि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अगर बड़ा होता है तो क्या त्रिभुज बनेगा, तो यहां से हमने देखा कि दिए गए बिंदु क्या त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। अब और कह रहा है कि आगे की यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं, ये चेक करना है, तो इसके लिए क्या करिए, इन सब का स्क्वायर निकाल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है बीसी, ठीक है, कौन बड़ा है, बीसी। सबसे बड़ा यही है, तो हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी देखेंगे बीसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इसको स्क्वायर निकालेंगे तो बीसी कितना है, बीसी है √52, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, और ए बी कितना है, ए बी है 50 √50, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस ए सी कितना है √2, इसका स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये तो 52 आ जाएगा, इधर ये 50 आएगा और ये 2 आएगा, तो 52 बराबर क्या 52, ठीक है, दोनों पक्ष क्या बराबर है, यानी ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि जो ये त्रिभुज है क्या है, एक कैसा त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। अतः लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कैसा त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है, अतः क्या लिख देंगे, अतः लिखेंगे दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल 2। एग्जाम्पल 2 देखिए ध्यान से पढ़िए इसको। कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। किसके शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है। ये सिद्ध करना, तो इसके लिए क्या है, एक वर्ग बना लेंगे ऐसे।
एक हमने रफ फिगर बना लिया इस तरीके से, ठीक है। ए है, बी है और सी है, ए डी है। ए के निर्देशांक क्या है 3,2। बी के कितने हैं -2, -3। सी के कितने हैं 2,3। डी के कितने हैं, डी के निर्देशांक है 2, सॉरी ए 1,7 है। हमने पहले को एग्जाम्पल का लिख दिया। ये है 4,2 और ये है -1, -1 और ये है -4, ठीक है। तो अब वर्ग सिद्ध करने के लिए, दर्शाने के लिए कि ये वर्ग के शीर्ष से क्या करना, हमने क्या बताया कि चारों भुजों को क्या करना पड़ेगा, बराबर दिखाना पड़ेगा। और ये विकर्ण जो है इसको भी क्या करना पड़ेगा, बराबर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर बराबर आएगा तो क्या कहेंगे, वर्ग के शीर्ष है, अन्यथा नहीं है। तो क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र जो है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी पहले तो बिंदु ले लेते हैं। माना बिंदु ए 1,7, बी 4,2 और सी है -1, -1, डी है -4, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये अब हमें निकालना है AB। AB निकालने के लिए क्या है, इसको x1, इसको y1 और ये है x2 y2। अब निकालेंगे तो x2 - x1 4 माइनस कितना 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर का वर्गमूल। तो निकालेंगे ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ठीक है। घटाएंगे 2 7 में से तो क्या आएगा -5 आएगा। अब इसका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। तो आ गया कितना √34 आ गया। 9 और 25 जोड़ेंगे कितना आ गया 34। ये भी निकल गया। BC निकालिए, BC निकालने के लिए वही फार्मूला। अब ये वाला हमारा क्या x1 y1 हो जाएगा और इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको लिख लेते हैं x2 y2, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करिए, x2 - x1, x2 कितना है -1, फिर x1 कितना है 4, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1, y1 कितना है 2, -2 इसका स्क्वायर कितना आएगा, ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 9। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल 34, ठीक है, ये हो गया। फिर BC हो गया, CD निकालना है, CD। अब ये x1, इसको x1 y1 मानते हैं, इसको किसको मानेंगे, इसको x1 y1, ये हो गया और ये हो गया x2 y2, ठीक है। अब x2 - x1, x2 कितना -4 और x1 कितना है -1 है, तो माइनस लगाएंगे और -1 लिखेंगे, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 4 माइनस -1 का इसका स्क्वायर, ठीक है। y2 4 है और y1 कितना है -1 है, स्क्वायर तो कितना हो जाएगा -4 और माइनस का बड़ा क्या +1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या 4 माइनस का बड़ा +1। अब ये तो हो जाएगा -3 आएगा इसका स्क्वायर प्लस 5 4 9 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 आएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 -3 का सम संख्या है, घात क्या सम संख्या, इसका मतलब क्या है प्लस में आएगा और ये 5 25, ठीक है, तो कितना हो गया 34 हो गया, वर्गमूल कितना हो गया 34, ठीक है। अब हमें निकालना है AD निकाल लीजिए, AD निकालेंगे x2 - x1 का फार्मूला लगाएंगे। अब ये देखिए ये x1 y1 हो गया, ये x1 y1 और ये वाला x2 y2, इसको हटा देते हैं। तो ये x2 - x1 यानी 4 -1 -4 और फिर -1 इसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस y2 कितना है, y2 है 4 माइनस y1 कितना है 7 इसका स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -4 और ये -1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा -1, ठीक है। और -4 -1 क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -5 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आएगा
-3 आएगा, कितना आएगा -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 25 और यहाँ पे क्या 3 3 9, तो ये आ गया कितना √34 आ गया, 25 9 कितना 34, तो ये भी 34 आ गया। फिर ये तो भुजा हमने निकाली, अब क्या निकालना है, विकर्ण तथा विकर्ण, विकर्ण AC निकालना है, कितना निकालना है AC, विकर्ण AC निकालना है। तो अब देखिए AC निकालने के लिए ये x1 y1 हो गया और ये हो गया x2 y2, तो x2 कितना है -1, x1 कितना है -1, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1, y1 कितना है 7, इसका स्क्वायर, तो ये तो हो गया -2 का स्क्वायर और ये हो गया -8 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 4 और ये हो गया 8 9 64, यानी वर्गमूल के अंदर कितना 68, ठीक है। ऐसे में BD निकालना है, क्या निकालना है BD, विकर्ण BD को निकालना है। तो अब ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, इसको ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए x2 y2, x2 कितना है -4 है और x1 कितना है माइनस, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 और y1 कितना है 2, इसका स्क्वायर। अब ये तो हो गया -8 का स्क्वायर और ये हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये तो हो गया 8 9 64 और ये 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये कितना आ गया, ये आ गया वर्गमूल 68, कितना आ गया वर्गमूल 68 आ गया, ठीक है। अब ये देख रहे हैं चारों भुजाएं आपस में बराबर आई हैं और विकर्ण भी क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक है, लिखेंगे चूंकि भुजाएं AD तथा विकर्ण AC बराबर किसके हैं BD के, अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, किसके शीर्ष हैं वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक है। जब ये भी चारों भुजाएं बराबर होगी विकर्ण बराबर, इसका मतलब क्या है वर्ग है, जब ये वर्ग है तो दिए गए बिंदु क्या है एक वर्ग के शीर्ष है। क्लियर है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है, समझ में आपको आएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल बचे हुए उसको करेंगे और फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।